एंड वेलकम बैक टू द चैनल बच्चों। आई एम नेहा सिंह और आज हम लोग, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था कि हम लोग आज क्वार्टाइल्स यहाँ पर बात करने वाले हैं, जो मीडियन का ही एक पार्ट है। तो वही हम जानेंगे कि अगर हमें क्वार्टाइल्स निकालना होता है तो किस तरीके से निकालेंगे। इसमें भी सेम जैसे मीडियन में, जैसे मीन में था कि इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़ रहेंगे, तो उसी तरीके से इसमें भी इंडिविजुअल सीरीज़ में देखेंगे कैसे निकालते हैं, देन डिस्क्रीट में देखेंगे एंड देन लास्टली हम कंटिन्यूस सीरीज़ में जानेंगे कि क्वार्टाइल्स कैसे निकालते हैं। तो मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। तो हमारा क्वार्टाइल्स होता क्या है, जैसे कि मीडियन हमने जाना था कि मीडियन हमारे जितने जो ऑब्जर्वेशन होता है, जो एक्स होता है बेसिकली, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि हमारा जो एक्स है, जो टोटल ऑब्जर्वेशन है, वो हमारा 7 आया प्लस 1 और अपॉन 2 किया तो हमारा क्या होता था 8 प्लस 2 अपॉन तो वो जो फोर्थ आइटम होता था, ठीक है, जो फोर्थ आइटम होता था वो बेसिकली एक तरीके से एग्जैक्ट जो मिडिल वाला आइटम है पूरे ऑब्जर्वेशन का वो रहता था, ठीक है। तो इसी तरीके से जो क्वार्टाइल्स होता है बच्चों, वो ऑब्जर्वेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे कि हम नाम से समझ पा रहे हैं क्वार्टाइल्स, क्वार्टर, तो यहाँ पे 4 पार्ट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या है, इट डिवाइड्स द सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। यहाँ पे समझेंगे जैसे कि मैंने ये एक लीनियर इक्वेशन की तरह यहाँ पर आप इसको लेके चलो कि एक सिंपल एक ये लाइन है, ठीक है। तो हमने ये जो हमारा स्मॉलेस्ट, क्योंकि हम अरेंज कैसे करते हैं, हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं हमारे ऑब्जर्वेशन को, ठीक है। तो सबसे छोटा वाला जो है वो तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट वाला जो रहेगा ऑब्जर्वेशन वो तो यहाँ आ गया, ठीक है, स्मॉलेस्ट आइटम, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक यानी Q1 जो हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल है, यानी कि जो लोएस्ट क्वार्टाइल है, वो हमारा यहाँ से यहाँ तक पार्ट हो गया पूरे ऑब्जर्वेशन का 25%, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, Q2 पे आ जाएंगे तो ये हो गया रेस्ट ऑफ द 25%, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा 50% हो गया, यानी कि पूरे ऑब्जर्वेशन को आधा हमने यहाँ तक कवर कर लिया। तो यानी Q2 जो रहेगा ना बच्चों, वो तो हमारा हो जाएगा मीडियन, ठीक है। तो जो हमारा Q1 है वो मीडियन का आधा है इस वाली तरफ से, लोएस्ट तरफ से, और अपर तरफ से जो हमारा ये पूरा पार्टीशन है वो हमारा आधा हो जाएगा, यानी Q3 जो है वो हमारा मीडियन का आधा कहलाएगा, हाईएस्ट यानी अपर क्वार्टाइल की तरफ से, ठीक है। आगे बढ़े तो ये भी हमारा 25% हो गया, ठीक है, 25 नहीं बल्कि ये हो गया 75, यहाँ तक आ गया 50%, ठीक है। यहाँ पर हो गया हमारा 75% पूरे सीरीज़ का, और ये तो हमारा रेस्ट जितना भी बाकी बचा हुआ वो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो क्वार्टाइल है वो हमारी इक्वेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। अब जैसे कि हमारा मीडियन का फॉर्मूला क्या था इंडिविजुअल सीरीज़ में, n+1/2, तो उसी तरीके से हमारा क्वार्टाइल आ जाएगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n+1/4, क्योंकि यहाँ पे क्वार्टाइल की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा Q1 की बात हो गई। अगर Q3 निकालना है तो Q3 भी हमारा सेम फॉर्मूला से निकलेगा n+1/4, बस यहाँ पे फ़र्क ये आ जाएगा कि पूरे इस Q1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, Q1 वाली इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये तो क्या हो गया, ये तो हमारा 25th पार्ट हो गया ना, 25% हुआ ना पूरे इक्वेशन का, और मल्टीप्लाइड बाय 3, तभी तो जाके हम पूरे इक्वेशन का 75% कवर कर पाएंगे। और वही हमें चाहिए कि पूरे ऑब्जर्वेशन का 75% जो है वो हमारा Q3 कहलाया जाएगा। तो वो कैसे निकलेगा कि जो 25% है मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 25% का फॉर्मूला क्या है, n+1/4 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वार्टाइल्स में Q1 और Q3 का लॉजिक। अब हम समझते हैं, आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पूरा समझ में आ गया होगा, इसके पीछे का लॉजिक समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूला जो लग रहा है वो क्यों लग रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज़ में क्वार्टाइल्स कैसे निकालते हैं।
अब बच्चों ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज गिवन है, x हमें गिवन है, लेकिन जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये आगे पीछे नंबर्स गिवन है, तो पहला स्टेप हमारा जो रहता है कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में इसको लगाना है। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। सबसे छोटा आइटम यहाँ पर हो जाएगा 28। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा वो हो जाएगा 35, और 35 हमारा 2 बार दिया है। ठीक है, तो काट दो। उसके बाद आ जाएगा बच्चों 43। ठीक है, हटा दो। 43 के बाद आ जाएगा 46 एंड देन 52 एंड देन 54। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, वही सेम चीज़ हमने करी है। अब देखेंगे भाई कितने आइटम्स हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि हमें क्वार्टाइल्स निकालने हैं। ठीक है, क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3। अब लोअर हमें कैसे दिया जाएगा, लोअर क्वार्टाइल यानी कि Q1। ठीक है, क्वेश्चन में लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल करके पूछा जाएगा, तो लोअर क्वार्टाइल यानी Q1। तो Q1 का क्या फॉर्मूला है, n+1/4। तो n हमारे हैं 7 + 1/4, तो क्या आ जाएगा 8/4 विच विल बी सेकेंड आइटम। ठीक है, तो सेकेंड आइटम कौन सा है बच्चों, 1 2, ये। तो हमारा Q1 जो है वो हो जाएगा 35। सिंपल। चलो तो अब क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल निकाल लेते हैं, यानी कि Q3। तो अपर क्वार्टाइल हमने निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n+1/4, और पूरे को मल्टीप्लाई हम कर देंगे 3 से। तो n+ हमारा क्या निकला था, सेकेंड आइटम निकला था, तो ये क्या आ जाएगा, 6th आइटम। ठीक है, 6th आइटम, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो हमारा Q3 हो जाएगा 52। सिंपल, कुछ भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है, सेम मीडियन के जैसा ही है यहाँ तक, बस फॉर्मूले में 2 की जगह 4 आ गया, दैट्स इट। ठीक है, और यहाँ पे Q3 आ गया, तो जिसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया बच्चों अगर हमें ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन है, यानी कि 7 गिवन था। अभी इसी जगह हमें अगर इवन ऑब्जर्वेशन गिवन है, ठीक है, जैसे कि हमारा मीडियन में भी ये चीज़ आ रही थी कि ऑड वाले में क्या आया था, इवन वाले में थोड़ी सी कैलकुलेशन डिफरेंट हो गई थी। उसी तरीके से अगर इवन ऑब्जर्वेशन हमें गिवन है तो फिर हम कैसे निकालेंगे, वो एक और एग्जाम्पल हम यहाँ देख लेते हैं। तो अब हमें यहाँ पर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। चलो ठीक है, x हो गया हमारा, लिखते चलेंगे और उसको ऊपर से कट करते चलेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट मुझे ये दिख रहा है 38, हटा दो इसको। फिर देखो 43, ठीक है, इसके बाद 46, ठीक है, इसके बाद 50, चलो हटा दो इसको भी। इसके बाद 58, ठीक है, इसके बाद 60, इसके बाद 65 एंड देन लास्टली 69। ठीक है, ये हो गया हमारा। अच्छा चलो, अब असेंडिंग ऑर्डर में तो लग गया, तो अब हम निकाल लेते हैं हमारा लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल विल बी Q1। तो लोअर क्वार्टाइल क्या है हमारा यहाँ पर, लोएस्ट क्वार्टाइल। ठीक है, n+1/4। ठीक है, n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 + 1/4 विच विल बी 9/4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 2.25 आइटम। 2.25 आइटम। अब समझो कुछ नहीं है यहाँ पर घबराने वाली बात। 2.25 आइटम, तो सबसे पहले तो 2 है, तो देख लो सेकेंड आइटम कौन सा आ रहा है, 43 है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। Q1 = 2.25 आइटम। ठीक है, इसको ब्रेक करेंगे अपन, पहले 2 को देख लेंगे, सेकेंड आइटम कौन सा है 43, तो 43 को एज इट इज़ लिख लो। अब देखो क्या है यहाँ पर, क्या मतलब है कि 2.25, ठीक है, तो 2.25 है, यानी कि ना तो ये पूरा 2 ही है, 2 से बड़ा ही होगा, और ये पूरा कंप्लीट 3 भी नहीं है, ये 3 से छोटा होगा। तो कहीं ना कहीं जो ये आइटम है, जो ये टर्म है, वो 4 और 3 और 2 सेकेंड आइटम के बीच में पड़ेगा, सेकेंड और थर्ड आइटम के बीच में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2.25 है तो ये 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पर इन दोनों के बीच में ही आएगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, सेकेंड का तो हमने 43 है वो ले लिया, प्लस करेंगे पहले तो 0.25 एज इट इज़ लिख लेंगे, और इसके बाद ब्रैकेट में क्या करेंगे, थर्ड आइटम। ठीक है, क्योंकि ना तो ये
क्योंकि थर्ड से छोटा है, माइनस सेकेंड आइटम क्योंकि सेकेंड से बड़ा है। ठीक है, तो ये हम करेंगे यहाँ पर, और इसके डिफरेंस को हम 0.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लो। 43 प्लस 0.25, और थर्ड आइटम हमारा कौन सा है, 46। ठीक है, और सेकंड आइटम हमें मालूम ही है 43। ठीक है, तो ये 43 प्लस 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 3 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 43.75। तो ये हमारा Q1 हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से समझते हैं। क्योंकि 2.25 था, 2.25 का क्या मतलब हुआ कि सेकंड आइटम से तो बड़ा है और थर्ड आइटम से छोटा है, तो कहीं ना कहीं सेकंड और थर्ड आइटम के बीच में ही आएगा ये वाला टर्म। ठीक है, चलो ठीक है, तो सेकंड आइटम वाला तो हमने एज इट इज़ ले लिया, और ये वाला जो 0.25 वाला आइटम है उसमें हमने 0.25 आया, और क्योंकि ये थर्ड आइटम से छोटा और सेकंड आइटम से बड़ा है, उसके बीचों बीच है, तो हम इन दोनों का डिफरेंस लेके 0.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसी जगह फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे होता 2.35, 2.45, 2.65, 2.75, तो भी हम यही करते कि क्योंकि ये ना तो थर्ड पूरा हो पा रहा है ना ही, और ये 2 से बड़ा ही है। ठीक है, तो बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, आएगा यही थर्ड और सेकंड आइटम, लेकिन यहाँ पर चीज़ चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ अभी यहाँ पे 0.25 आ रहा है, तो इसी जगह जो गिवन होगा 35, 0.45, 0.55 जो भी गिवन होगा वो उससे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ गया Q1। अब हमें निकालना है Q3। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पर अब लोएस्ट की जगह अपर क्वार्टाइल निकालना है। ठीक है, अपर क्वार्टाइल में यहाँ पर हम Q3 लगा देंगे, Q3 लगा देंगे। ठीक है, इसको पूरे को हटा देते हैं, और n+1/4 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा हमारा। तो यानी 2.25 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा डायरेक्टली। 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 7 और 3 2 ज़ा 6। तो 6 पॉइंट, यहाँ पर फॉर्मूला चेंज हो गया, यहाँ पर फॉर्मूला चेंज हो गया, यहाँ पर चेंज हो गया, और हमने ये तो 6.75 आइटम हमें निकालना है। ठीक है, अगेन देखो वही सेम लॉजिक लगेगा, 6.75 आइटम हमें निकालना है। ठीक है, तो 6th आइटम जो है वो तो एज इट इज़ आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 60, तो ये तो एज इट इज़ आ गया, प्लस 0.75 एज इट इज़ आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, 6.75 है, यानी कि 6 से बड़ा और 7 से छोटा, तो कहीं ना कहीं वो इधर बीच में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, 7th से छोटा है इसीलिए 7th आइटम मल्टीप्लाई माइनस 6th से बड़ा है। ठीक है, सेम लॉजिक यहाँ पर भी लग रहा है। तो 60 प्लस 0.75, 7th आइटम क्या है बच्चों, 7th आइटम है हमारा 65, माइनस 6th आइटम है क्या 60, माइनस कर लो 60 प्लस 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, 63.75, तो Q3 बच्चों आ जाएगा 63.75। तो इस तरीके से हमारा इवन जो ऑब्जर्वेशन अगर गिवन है तो इस तरीके से वो सॉल्व हो जाएगा, बस स्लाइट यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, 0.75 है, तो बस ये देखना है कि किससे एकदम 75 था, तो यानी 6th से तो बड़ा रहेगा और 7 से छोटा रहेगा, तो बीच में आ जाएगा। अब इसी जगह 6.25 होता, 6.35 होता, कुछ भी होता, तो भी यहाँ पर आता है वही, क्योंकि 7th कंप्लीट नहीं है और 6th से बड़ा है, तो आता यही 7th और 6th, लेकिन यहाँ पर 0.75 की जगह 0.25, 35, 45 ये लग जाता। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वार्टाइल्स का इंडिविजुअल सीरीज़ में कैसे सॉल्व करते हैं और क्या लॉजिक है क्वार्टाइल्स का और किस तरीके से इसको निकाला जाता है अगर ऑड और इवन गिवन है तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई है आज का टॉपिक, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब तो ज़रूर करें और मेरे वीडियो और मेरे चैनल के संग अपना साथ इसी तरीके से बना कर रखें। थैंक यू।